इमाम मस्जिद जिसके सीने के अंदर पूरा कुरान जो है वो मौजूद था, वो खुद अपने घर में कच्ची शराब बनाया करता था। कच्ची शराब बनाकर जो है वो अपने गली मोहल्ले में आकर बेचा करता था। ईद की नमाज पढ़ाने के बाद प्लास्टिक के एक डिब्बों के अंदर जो है शराब भरता है, बेचने के लिए आ रहा होता है तो रास्ते पे एक नाका लगा होता है। जब उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वो अपनी रफ्तार तेज कर देता है। उस गलीज इंसान को, गंदे इंसान को दबोच लिया जाता है। जब उनको खोला जाता है तो दोनों के अंदर 25-25 किलो जो है वो शराब बरामद होती है। वो गली मोहल्ले में काफी अरसे से फरोख्त कर रहा था, लोग आते थे उससे खरीदते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। अगर आपको खुदा ना खास्ता पता चले कि आपके गली मोहल्ले के अंदर, बल्कि आपकी गली के नुक्कड़ पर एक शख्स बैठकर सरेआम शराब बेचता है तो आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही एक कहानी हम आपके साथ पेश करने लगे हैं, आपको बताने लगे हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इमाम मस्जिद है एक, जिसको जाहिर है अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिला है कि वो इमाम मस्जिद है, मस्जिद का इमाम है, जिसके पीछे खड़े होकर काफ़ी लोग जो हैं बड़ी तादाद के अंदर बाजमात नमाज अदा किया करते थे। लेकिन उस बदबख्त ने जो है कई ऐसी हरकतें की, कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ से जो है उससे इस इमामत का जो हक है वो छीन लिया गया। उसके बाद जो है वो हाफिज कुरान भी क्योंकि था, लेकिन उस बदबख्त शख्स को हाफिज भी कहना जो है वो मेरे ख्याल में तो गलत होगा। हाफिज कुरान भी था, उसको अल्लाह ने ये हिदायत दी थी, अल्लाह ने उसको एक ये रुतबा दिया था, ओहदा दिया था कि वो लोगों के बच्चों को जो है वो कुरान पाक की तालीम दिया करता था। लेकिन वो ऐसा बदबख्त शख्स था, ऐसा गलीज इंसान जो था, वो बच्चों के साथ तो बुरी हरकतें करते ही करता था। उसके बाद उसने अब ये पेशा बना लिया था कि वो खुद अपने घर में कच्ची शराब बनाया करता था। कच्ची शराब बनाकर जो है वो अपने गली मोहल्ले में आकर बेचा करता था, फरोख्त किया करता था, और बदबख्त लोग उसके पास आया करते थे और खरीदा भी करते थे। अब क्या होता है जी, ईद का दिन है, ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ाने के बाद वो दो बड़े बड़े डिब्बे, प्लास्टिक के एक डिब्बों के अंदर जो है शराब भरता है। शराब भरकर जब वो बेचने के लिए आ रहा होता है तो रास्ते पे एक नाका लगा होता है। जैसे ही वो नाका देखता है तो वो घबरा जाता है और फौरन रास्ता तब्दील करने की कोशिश करता है। लेकिन नाके पर मौजूद ASI साहब जो है वो जैसे देखते हैं तो उनको शक हो जाता है कि ये बंदा जो है ये आया है, इसने जैसे नाका देखा तो उसने क्यों रास्ता बदल लिया। तब पुलिस का जो है पूरा एक नफरी जो है उसके पीछे लग जाती है। जब उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है तो वो अपनी रफ्तार तेज कर देता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको आखिरकार उस गलीज इंसान को, उस गंदे इंसान को दबोच लिया जाता है। दबोचने के बाद जब उसके पास जो बोतल्स थी प्लास्टिक की नीले रंग की, जब उनको खोला जाता है तो दोनों के अंदर 25-25 किलो जो है वो शराब बरामद होती है। जब शराब बरामद होती है तो वो जो है वो माफिया तलाफियों पे आने लग जाता है। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, माइंदा ऐसे हरकत नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दें, एक बार छोड़ दें, बस पहली दफा ये मैंने किया है। लेकिन क्योंकि उसके पास से तकरीबन 50 लीटर जो है वो शराब उससे बरामद होती है, उसको थाने लेकर जाया जाता है। जब थाने ले जाकर इब्तदाई कार्रवाई और इब्तदाई तफ्तीश शुरू होती है तो पता चलता है कि ये तो पहले इमाम हुआ करते थे। इमाम के बाद इन्होंने वहां पर ऐसी हरकतें की, उन हरकतों के बाद जो है वहां के लोगों ने जो है वो मिलजुल कर एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद उसको इमामशिप से जो है वो हटा दिया गया है। ज़ाहिर है अभी अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर एक कहर था कि इतनी बड़ी उसको, इतना बड़ा उसको एक ओहदा मिलता है। उस ओहदे का जो है वो जो है नाजायज फायदा भी बल्कि नहीं कहेंगे, बल्कि वहां पर उसने गलीज काम करना शुरू कर दिया। जब वो वहां से उसको निकाल दिया गया उससे भी वो बाज नहीं आया। उसके बाद उन्हें कच्ची शराब बनाना शुरू कर दी। कच्ची और देसी शराब ये वो होती है जिसके बारे में अक्सर हम सुनते हैं कि ये जो गलीज लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जो है बेचारे वो मौत की नींद जो जास होते हैं, उसके घर वाले भी बर्बाद हो जाते हैं, खुद भी बर्बाद हो जाते हैं, सारी नस्ल तबाह हो जाती है। तो ये वो ऐसी शराब जो है वो खुद घर में बनाया करता था और लाकर जो है वो गली मोहल्ले में काफी अरसे से फरोख्त कर रहा था, लोग आते थे उससे खरीदते थे। लेकिन इस बार क्योंकि वो ईद का दिन था तो उसे लगा ईद का दिन है तो मैं ज्यादा कमाई कर लूंगा, खुदा ना खास्ता, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो वो ज्यादा शराब लेकर जा रहा होता है। लेकिन ये गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जाहिर है एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा बड़ी खतरनाक सी बात है कि इमाम मस्जिद जिसके सीने के अंदर पूरा कुरान जो है वो मौजूद था, जिसमें ज़ाहिर हाफ़िज़ कुरान भी था, इमाम मस्जिद भी था, इतने बड़े ओहदे के पे होने के बावजूद जो है उसकी अंदर की गंदी गलीज जो बातें हैं, गलीज जो ख्यालात हैं, गलीज जो काम है वो नहीं ख़त्म हो सके। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी ही खतरनाक और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है लोगों के लिए भी कि वो अपने बच्चों को और अपने, बल्कि जो बड़े हैं वो खुद भी जो है वो आजकल तो अल्लाह अकबर, पहले तो ये हुआ करता था कि बड़े नजर रखते थे बच्चों पर कि वो कोई गलत संगत में या किसी गलत कंपनी में ना बैठ जाए। लेकिन आजकल तो बड़ों का भी एतबार नहीं होता, वो खुद जो है वो गलत कामों पे चल रहे होते हैं। तो उनको भी देखना चाहिए कि हमारे पीछे जो है घर बार है, तो हमें अपने बच्चों को संभालना है, ना कि हम खुद गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाए। तो इसलिए बच्चों पर भी आप लोग नजर रखें कि आपके बच्चे जो हैं वो किस तरह की महफिलों में जा रहे हैं, किस तरह के दोस्तों में बैठ रहे हैं,
और अगर आपके भी गली मोहल्ले में खुदा न खासा कोई ऐसा शख्स है तो आप उसकी फौरन पुलिस को इतला दें, कानून नाफिज करने वालों को इतला दें, ताकि जो है आपका जो गली मोहल्ला है या आपके पड़ोस में कोई ऐसा शख्स कोई ऐसा काम कर रहा है तो ताकि उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सके। और आपके जो बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर है अगर खुद जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा नहीं जा रहा या आपके घर में से कोई शख्स जो है ऐसी चीज खरीदने नहीं जा रहा तो आपको लगता है कि ये आपका मसला नहीं है, ये आपका ही मसला है। अगर किसी और का भी बच्चा जा रहा है तो खुदा ना खास्ता कल को किसी और का भी बच्चा जा सकता है। तो अगर इस तरह की कोई भी हरकत व सकरात आप देखते हैं तो उसको फौरन इतला करें ताकि उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सके। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।